हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे रोमन न्यूमरल्स। रोमन्स यूज्ड अदर सिंबल्स फॉर राइटिंग नंबर्स। रोमन्स क्या करते थे, नंबर्स को लिखने के लिए एक सिंबल का यूज करते थे। दे यूज्ड ओनली 7 बेसिक सिंबल्स। दीज सिंबल्स आर I, V, X, L, C, D and M. The Roman symbols are their corresponding value are given below. I रिप्रेजेंट करता है 1 को, V 5 को, X 10 को, L 50, C 100, D 500, M 1000 को. In this class, we shall learn to use the only first 3 symbols. Means I, V और X का use करना सीखेंगे. With the help of these symbols, we can write the number up to 39. Note: in Roman system, there is no symbol for 0. Roman system में 0 के लिए कोई symbol नहीं होता. These symbols are combined in different way to form different numbers. There are certain rules for combining these symbols. These rules are given below. नंबर को बनाने के लिए डिफरेंट सिंबल को डिफरेंट तरीके से हम अरेंज करते हैं, उनके रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं. रूल नंबर 1, रिपीटिंग द रोमन न्यूमरल्स मीन्स एडिशन. मीन्स अगर नंबर रिपीट हो रहा है इसका मतलब एडिशन है. आई मीन्स 1 + 1 यानी कि 2. आई यानी 1 + 1 + 1 यानी 3. एक्स 10 + 10 20. एक्स 3 टाइम है तो उसका हो जाएगा 30. नोट: I and X can be repeated 3 times at the most. I और X को हम 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते. V is never repeated. V कभी भी रिपीट नहीं होता. रूल नंबर 2, when the symbol representing a smaller on the same number is placed on the right of another symbol, the value added to the value of its system. मीन्स बड़े नंबर के अगर राइट साइड पे छोटा नंबर है तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी. जैसे VI, तो V बड़ा है तो ये हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6. XI मीन्स 10 + 1 यानी 11. XV means 10 + 5 यानी कि 15. Rule number 3, when a symbol representing a smaller number is placed to the left of another symbol, its value is subtracted from the value of that symbol. Means बड़े नंबर के अगर लेफ्ट पे छोटा नंबर है तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी. जैसे कि IV यानी 5 - 1 यानी कि 4. IX means 10 - 1 यानी कि 9. चलिए आगे बढ़ते हैं. Rule number 4, when the symbol is placed in between the two greater symbol, दो greater symbol के बीच में कोई symbol है, then its value is subtracted from the value of greater symbol, then it's on the right side. यानी X I V, तो दो greater number के बीच में है, X और V के बीच में I है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 5 - 1, तो ये जाएगा 5 - 1 14, 10 + 4 14. सेम वे XI X है तो X का हो जाएगा 10 और IX का क्या हो जाएगा 10 - 1 यानी 9, तो ये हो जाएगा 19. तो इस तरीके से हम लिख लेंगे. विद द हेल्प ऑफ अबव रूल वी कैन राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर नंबर फ्रॉम 1 to 39. इन रूल का यूज़ करके हम 1 से 39 तक के नंबर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं. जैसे 1 के लिए I, 2 के लिए II, 3 के लिए III. इस तरीके से हम जो है नंबर्स लिख सकते हैं. ओनली हमें रूल्स का ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर कितने टाइम रिपीट हो सकता है और कौन सा नंबर नहीं रिपीट हो सकता, उसको किस तरीके से रीड करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. राइट द रोमन न्यूमरल इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. 18 को हम किस तरीके से लिखेंगे. 18 क्या हो जाएगा 10 + 5 + 3. 10 के लिए क्या होता है X, 5 के लिए आ जाएगा V और 3 के लिए I, तो ये हो जाएगा XVII. सेम 22 लिखना है. 22 क्या हो जाएगा 10 + 10 + 2, तो 10 के लिए आ जाएगा X, अगेन 10 के लिए X और 2 के लिए II, तो ये हो जाएगा XXII. तो इस तरीके से हम नंबर्स को लिख देंगे. नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रोमन नंबर्स, उनको हिंदू अरेबिक में लिखना है. राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स. XXIX, X यानी 10, अगेन X यानी 10, IX मीन्स 10 - 1, तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 9 यानी कि 29. ये XXXII, तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 यानी कि 33. तो इस तरीके से हम नंबर्स को रीड कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट हमारा क्या है XIV. X का मतलब क्या होता है 10, IV का मतलब क्या होता है 4, बट यहाँ पे क्या है 7, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, तो हम लिख देंगे F. नेक्स्ट हमारा क्या है XXXIV.
तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 10 + 4 यानी 34, ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रू एंड फॉल्स कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। 11 + 9, 11 + 9 कितना हो जाता है 20, 20 को हम कैसे लिखेंगे x x, ये हो गया 20। 14 - 9 क्या हो जाता है 5, तो हम लिख देंगे v, इस तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लॉक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा 7 + 4, 7 + 4 क्या होता है 11, 11 को हम लिखेंगे xi। सेम यहाँ पे क्या है x x 20 और 4, 24 माइनस ये हो जाएगा 21, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो हम लिख देंगे I। तो इस तरीके से हमें नंबर को लिखना है। नेक्स्ट है अरेंज दीज रोमन न्यूमरल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो पहले हम देखेंगे कौन सा नंबर है, ये है XIV, x यानी 10, IV का मतलब 4, तो ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, 21 और ये हो जाएगा 29। हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे छोटा फिर बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 8, फिर उसके बाद आ जाएगा 10, उसके बाद 14, उसके बाद 21, उसके बाद 29। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है अरेंज दीज रोमन न्यूमरल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में। घटते क्रम में किस तरीके से लिखेंगे, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो ये क्या नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 26, 21, ये 30, 37। अब हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में, सबसे बड़ा हो जाएगा 37, उसके बाद हो जाएगा 26, 21, 16 और 11। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है मेक 2 रोमन न्यूमरल्स यूजिंग द न्यूमरल ऑफ ईच बॉक्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। इनका यूज़ करके हमें 2 रोमन न्यूमरल बनाना है। एक हमने बना दिया XVI, ये हो जाएगा 16 और एक XIV। सेम वे हम इसका यूज़ करके बना सकते हैं या इसका यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा XXI यानी कि 21 और एक हो जाएगा XIX यानी कि 19। तो इस तरीके से हम रोमन न्यूमरल बना सकते हैं। आई होप आपको रोमन न्यूमरल्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपको बस जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है और सिंबल्स का ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।